बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, ये एक और हैंड्स ऑन एक्सरसाइज वीडियो है और इस वीडियो में हम कैरेक्टर लिटरल की बात करेंगे और साथ ही हम देखेंगे जब आप 4 डाटा टाइप के किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो किस तरह से एक्चुअली स्टोर की जाती है वेरिएबल में। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम पहले से टाइप कर रखा है जो कि एक 4 वेरिएबल का इस्तेमाल करेगा और डिफरेंट कैरेक्टर लिटरल्स को हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। कैरेक्टर लिटरल क्या होते हैं? जब किसी सिंगल कैरेक्टर को हम अपने प्रोग्राम में लिटरली टाइप करते हैं, अपने सोर्स कोड में शामिल करते हैं सिंगल कोटेशन मार्क्स की मदद से, तो उसे हम कैरेक्टर लिटरल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 5 तक हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम है, प्रीवियस प्रोग्राम से बिल्कुल मिलता जुलता है। लाइन नंबर 1 पे हमने एक सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करके इस प्रोग्राम का पर्पस मेंशन किया है कि इस प्रोग्राम में हम एक 4 वेरिएबल और बहुत से कैरेक्टर लिटरल्स का इस्तेमाल करने वाले। हमारा प्रोग्राम शुरू होता है एक्चुअली लाइन नंबर 6 से, जहां पे हमने एक 4 या का डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम लेटर है। अब ऐसा करने से होगा ये कि आपकी मेन मेमोरी यानी रैम में एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर दी जाएगी, लेकिन उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं की जाएगी और ये मेमोरी लोकेशन जो है वो 1 बाइट की होगी, क्योंकि 4 डाटा टाइप 1 बाइट रिजर्व करता है आपकी मेन मेमोरी में। लाइन नंबर 7 पे देखिए हमने इस वेरिएबल में जो कि डिक्लेयर किया था हमने लाइन नंबर 6 पे, उसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं और वो सिंगल कैरेक्टर है अपर केस एक्स। यहाँ ध्यान से देखिए कि ये सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोटेशन मार्क्स के एक पेयर के दरमियान टाइप किया गया है और जब भी हमें किसी कैरेक्टर वेरिएबल को कोई सिंगल कैरेक्टर असाइन करना होता है तो हम इसी तरह से असाइन करते हैं कि सिंगल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान उस सिंगल कैरेक्टर को टाइप किया जाता है। तो ये लाइन नंबर 7 क्या है? ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसमें हम लेटर नामी वेरिएबल को ये सिंगल कैरेक्टर x असाइन कर रहे हैं। ऐसा करने से हमारी मेन मेमोरी में जो 1 बाइट रिजर्व हुआ है जिसका नाम लेटर है, वहां पे अपर केस x की आस्क की न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां पे x स्टोर कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 4 डाटा टाइप है वो थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है बाकी डाटा टाइप से, कि आप जो कैरेक्टर स्टोर करते हैं उस कैरेक्टर की कॉरेस्पॉन्डिंग आस्क की वैल्यू वहां पे स्टोर की जाती है। लेकिन जब आप उस कैरेक्टर को दोबारा से स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको आउटपुट के तौर पे वही कैरेक्टर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, ना कि वो आस्क की वैल्यू। यानी मेमोरी में जाके स्टोर होगी आस्क की वैल्यू, लेकिन जब आप उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे तो वो कैरेक्टर इटसेल्फ स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे चूंकि हम अपर केस लेटर एक्स को लिटरली टाइप कर रहे हैं तो ये एक कैरेक्टर लिटरल है। लाइन नंबर 8 पे हम सी आउट की मदद से इस वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं जिसका नाम लेटर है और हम बारहा देख चुके हैं कि सी आउट ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स यही है कि हम सी आउट टाइप करते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और फिर अगर हमें किसी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो डायरेक्टली हम उस वेरिएबल का नाम टाइप कर देते हैं और यहाँ पे आखिर में फिर हम एंड एल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट आने वाला आउटपुट स्क्रीन पर नई लाइन से स्टार्ट हो। तो लाइन नंबर 9 पे हम लेटर नामी वेरिएबल में एक दूसरा कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं जो कि अपर केस y है और ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है और अब की बार हम एक्चुअली लेटर नामी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। पहले वहां पे x स्टोर था तो अब y स्टोर हो जाएगा। एक्चुअली मेमोरी में y स्टोर नहीं होगा बल्कि y की कॉरेस्पॉन्डिंग आस्क की वैल्यू मेमोरी में स्टोर कर दी जाएगी और उसके बाद हमने सी आउट की मदद से इस वेरिएबल को भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया और आखिर में हमने रिटर्न 0 का इस्तेमाल किया। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसे कंपाइल करता हूँ, नो वार्निंग नो एरर, और फिर मैं इसे रन करता हूँ। तो देखिए x और y ये दो वैल्यूज हमारे पास आउटपुट के तौर पे हमें फराहम की जा रही हैं और y न्यू लाइन पे है क्योंकि हमने जब सी आउट पहली मरतबा इस्तेमाल किया तो आखिर में हमने एंड एल का इस्तेमाल किया था। यहाँ एक और प्रोग्राम मैंने पहले से टाइप और सेव कर रखा है और इस प्रोग्राम में मैं आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि आप अपने कैरेक्टर डाटा टाइप के वेरिएबल में जब कोई नंबर स्टोर करते हैं तो एक्चुअली वो नंबर स्क्रीन पर जब आप प्रिंट करवाते हैं तो किस तरह से प्रिंट होता है, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि 4 डाटा टाइप में जब आप कोई कैरेक्टर स्टोर करते हैं तो मेन मेमोरी में एक्चुअली वो कैरेक्टर स्टोर नहीं होता बल्कि आपकी मेन मेमोरी में उस कैरेक्टर की आस्क की वैल्यू स्टोर की जाती है। और अगर हम किसी 4 डाटा टाइप में डायरेक्टली कोई नंबर स्टोर कर दें, अगरचे 4 डाटा टाइप एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर हम कोई नंबर स्टोर कर दें तो वो किस तरह से बिहेव करेगा वो हम इस प्रोग्राम में डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। फर्स्ट 2 लाइन में हमने मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल किया है और हम ये जानते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप जितनी भी लाइंस पे कमेंट लिखना चाहें इससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप कमेंट सेक्शन को क्लोज करना चाहें तो सिंपली दोबारा आपने स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 6 तक का कोड सेम है जो कि प्रीवियस तमाम प्रोग्राम्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइन नंबर 7 से एक्चुअली हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है और हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसकी डाटा टाइप 4 है या कार भी से कहते हैं और
इसका नाम है लेटर। ऐसा करने से आपकी मेन मेमोरी में एक मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल रिजर्व हो जाएगा जिसका साइज 1 बाइट होगा, लेकिन वहां पे अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं की गई। लाइन नंबर 8 पे आके हम इस 4 डाटा टाइप वेरिएबल में 66 नंबर जो कि एक इंटीजर वैल्यू है स्टोर कर रहे हैं। अब ये बात ध्यान में रहे कि जो लेटर नामी वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप तो 4 है और 4 डाटा टाइप एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 66 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उस वेरिएबल में। इससे होगा क्या, आपके आस्की टेबल में जिस कैरेक्टर की भी न्यूमेरिक वैल्यू 66 होगी वो प्रिंट कर दी जाएगी अगर हम इस वेरिएबल को स्क्रीन पर सी आउट की मदद से प्रिंट करवाएं, जो कि हम नेक्स्ट लाइन में कर रहे हैं। लाइन नंबर 9 पे हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से इस वेरिएबल लेटर को प्रिंट करवा रहे हैं और आखिर में एंड एल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइन नंबर 10 पे जाके हम इस वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं, यानी लेटर नामी वेरिएबल में पहले हमने 66 की वैल्यू स्टोर की थी, यहाँ पर हमने 67 की वैल्यू स्टोर कर दी। अब इससे होगा ये कि आपके आस्की टेबल में जिस कैरेक्टर की भी न्यूमेरिक वैल्यू 67 होगी वो स्क्रीन पर प्रिंट कर दी जाएगी जब आप सी आउट की मदद से इस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे, जो कि हम लाइन नंबर 11 में कर रहे हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर चुका हूं पहले ही, मैं इसे कंपाइल करता हूं। नो एरर्स नो वार्निंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैं इसे अब रन करता हूं। B और C, अपर केस B और C, इट मींस कि 66 हमारे आस्की टेबल में अपर केस B की न्यूमेरिक वैल्यू है और 67 अपर केस C की न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इस तरह से आपके 4 डाटा टाइप के वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर की जाती हैं।